धतूरे के पत्ते पर लिख दें ये शब्द, आपके शत्रु कहीं के नहीं रहेंगे, आपके शत्रु कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। दोस्तों, धतूरे का जो पत्ता होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। टोटका करने के लिए यह धतूरे का जो फल होता है वह भगवान शिव को बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन धतूरे का जो पत्ता होता है वह टोटके और तंत्र मंत्र विद्याओं में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जिस पेड़ में धतूरा आता है वह पेड़ बहुत ही जबरदस्त और चमत्कारिक होता है, क्योंकि जो धतूरे का जो फूल है वह सफेद रंग का होता है, लेकिन उसके अंदर से जब धतूरा निकलता है तो भगवान शिव को अति पसंद होता है और इसको चढ़ाने से भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, यह जो धतूरे का पत्ता होता है भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। इसे तंत्र शास्त्र में टोने टोटके किए जाते हैं और बहुत ज्यादा इससे टोने टोटके प्रचलित हैं, प्राचीन शास्त्रों में भी प्रचलित हैं और अभी भी प्रचलित हैं, क्योंकि इससे आपको जो रिजल्ट है वो तुरंत मिलता है, मतलब इसका जो परिणाम है वो तुरंत आपको मिलता है। धतूरे के पत्ते पर यदि आपने केवल नाम लिख करके इस पेड़ पर टांग दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो भी दुश्मन है, जो भी आपका शत्रु है, वो सारे के सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे। चाहे वो प्रत्येक शत्रु हो, चाहे आपके गुप्त शत्रु हैं, चाहे आपकी जिंदगी में किसी तरह से किसी ने कांटे बो रखे हो, कोई भी शत्रु हो, वह शत्रु आपके जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो उसके जीवन में हमेशा अंधकार ही रहेगा। तो सुनिए ध्यान से किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा, किस तरह से आप इस टोने टोटके को करके एक एक करके एक तरीके से आप अपने शत्रु से मुक्ति और निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आप हाथ जोड़ के बिल्कुल गुजारिश है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से फायदा ये होगा कि हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर हमेशा होगी, क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ हनुमान जी महाराज के ज्ञान से ही बना रहा हूँ, वही मुझे ज्ञान दे रहे हैं और इस टोटके में आपके सामने में ला पा रहा हूँ। तो दोस्तों, हनुमान जी महाराज की शक्ति से ही मैं चलता हूँ। तो दोस्तों, जो हनुमान जी महाराज हैं वह आपको भी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, आपकी भी हर इच्छा को हनुमान जी महाराज पूरी करेंगे। इस कारण से इस चैनल को दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। लाइक करने का मतलब यह है कि आपने हनुमान जी महाराज के साथ हाजिरी लगा दी है, यानी कि आपकी हाजिरी यहाँ पर लग गई है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों, जय हनुमान जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में किस तरह के टोटके किए जाएंगे। दोस्तों देखिए, धतूरे का जो पत्ता होता है वह आपको जानना है। आपको धतूरे का पेड़ इर्द गिर्द आपके आसपास, जैसे मान लीजिए आपकी सड़क पर जा रहे हो तो सड़क के किनारे कहीं खाली जगह पर आपका धतूरे का पेड़ आसानी से मिल जाता है। जैसे आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी के इर्द गिर्द आप बहुत सारे धतूरे के पेड़ देखेंगे। ये झाड़ियों के रूप में पेड़ होते हैं। वहीं आप जाते हैं, जैसे जंगल में चले आते हैं, तो वहां पर भी आपको ये पेड़ मिल जाएंगे। तो इत्र इर्द गिर्द यत्र तत्र आपको धतूरे के पेड़ जो है मिल ही जाते हैं, धतूरे की जो झाड़ियां हैं वो मिल ही जाती हैं। अब दोस्तों, वहां से आपको क्या करना है, वहां से आपको एक पत्ता तोड़ना है ना। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे आप मान लीजिए आप धतूरे का पत्ता लाना जा रहे हैं, तो धतूरे के पत्ते लाने से एक दिन पहले आपको वहां पर जाकर के उनको न्योता देना पड़ेगा, यानी कि पत्ते को न्योता देना पड़ेगा। आपको वहां जाकर के हाथ जोड़ना पड़ेगा और हाथ जोड़ करके आपको कहना है कि हम आपके पत्ते से टोटका करने वाले हैं, इसलिए आप हमें अपना पत्ता दीजिएगा। या फिर आप जिस दिन टोटका कर रहे हैं उस दिन भी जा सकते हैं। तो उस दिन जाकर के आपको क्या करना है, उनसे हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ करके उनका पत्ता लेना है। तो हाथ जोड़ करके उनसे ये बोलना है कि हम हमारे शत्रु को खत्म करने के लिए ये टोटका करने जा रहे हैं, इसलिए आपका पत्ता चाहिए और पत्ते को तोड़ लीजिए। ठीक है, पत्ते को तोड़ने से पहले आप धतूरे का जो पेड़ है उस पर हाथ जोड़िए और कहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या कहना है आपको। ठीक है, तो आपको ये भी कहना है कि मेरी जो परेशानियां हैं वो भी खत्म हो जाए। इस टोटके को करने से आप ऐसा आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। ठीक है, मेरे कार्य में जो भी बाधाएं मचा रहे हैं, जो भी मेरे कार्य रुक गए हैं, जितनी भी रुकावटें आ रही है, बस इतना आपको बोलना है। बस इतनी विश करके आपको अपने पत्ते को आप मैं ले जा रहा हूं ताकि मेरे जीवन में सफल हो सकूं और मेरे दुश्मनों का नाश कर सकूं। बस इतना आपको करना है। उसके बाद घर लाने के बाद इसको पानी से धो लेना है। पानी से धोने के बाद इस पत्ते पर आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको सरसों का तेल का नाम तो आपने सुना होगा। तो सरसों का तेल जो है वो बड़ा ही कड़वा होता है और दुश्मनों के लिए सरसों का तेल ही प्रयोग किया जाता है। तो जब भी दुश्मन को मारना हो तो सरसों का तेल का प्रयोग किया जाता है। तो सरसों का जो तेल है उस तेल का दिया भी जलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सरसों का जो तेल होता है वो कड़वा तेल होता है और इसका सरसों के तेल को प्रयोग में लेने का कारण, सरसों के तेल का कारण वही है कि सरसों का तेल हम प्रयोग करते हैं तो कड़वा तेल होता है। कड़वे तेल के कारण शत्रु जो है हमारे नष्ट हो जाते हैं। जो शत्रु का जो नाश करने वाला तेल होता है वो कड़वाहट के कारण शत्रु का नाश कर देता है। इस कारण से सरसों का तेल आपको लेना है। अब सरसों के तेल में आपको किसी रुई के फाये से या उंगली से या कोई भी हो सकता है माचिस की तीली से आपको उस पत्ते पर सरसों के तेल से अपने दुश्मन का नाम लिख देना है।
दोस्तों देखिए, जैसे आप किससे भी लिख सकते हैं, जैसे उंगली से भी लिख सकते हैं, आप सरसों के तेल में उंगली डुबो करके भी नाम लिख सकते हैं पत्ते पर, है ना। या फिर आप किसी माचिस की सीख से या फिर किसी तीली से या फिर किसी से भी रुई के फाये से किसी भी आप नाम लिखें। क्योंकि जो शत्रु सामने से वार करता है, गाली गलौज करता है, हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, हमारे ऑफिस में हमारे सामने मतलब सबके सामने हमें नीचा दिखाता है, तो ऐसे शत्रु का तो आपको नाम याद ही होगा। यदि आपका शत्रु बहुत ज़्यादा निश्चित रूप से आपको परेशान कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका नाम लिख दीजिए। और यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, आपको लगता है कि यार मेरे पीछे गुप्त शत्रु पड़ गए हैं और मुझे उनका नाम पता नहीं है, मैं नहीं जानता कि मेरे शत्रु कौन है, और या फिर आपके बहुत सारे एक से ज़्यादा शत्रु हैं, तो दोस्तों गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, बड़े ही खतरनाक होते हैं। ये छोटा मोटा किया अगर आप नहीं करवाएंगे, बहुत बड़ा किया कराया आपको करवा देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। इनकी जो क्रिया होती है वो गुप्त रूप से होती है, इस कारण से इनको गुप्त शत्रु नाम दिया गया है। तो गुप्त रूप से आपके जिंदगी में ये बुरी तरह से आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, ये होते हैं गुप्त शत्रु। तो दोस्तों हमेशा आपके जीवन में उल्टा पुल्टा ही हो जाएगा, सारे काम जो है वो बनते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। इन शत्रु को पार पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुप्त शत्रु के कारण, तो गुप्त शत्रु का जो आप पर नाम लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो गुप्त शत्रु की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहां केवल पत्ते पर रुई के फाये से आप सरसों के तेल में डुबाएं और वहां लिखें शत्रु। तो वहां पर आपको केवल शत्रु नाश लिखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी पत्ते पर आप इन सरसों के तेल से शत्रु नाश लिखेंगे या फिर कोई भी लिखेंगे तो ये गुप्त शत्रु वाला टोटका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने शत्रु नाश लिखा केवल मात्र पत्ते पर, तो फिर ये गुप्त शत्रु के लिए हो जाता है उपाय। और यदि आप केवल मात्र शत्रु का नाम लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर शत्रु के लिए हो जाता है जिसको आप जानते हैं और जो आपसे लड़ाई झगड़े करता है और जिसको आप बर्बाद करना चाहते हैं। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इस पत्ते पर आपको सिंदूर का छिड़काव करना है। जो सिंदूर कौन सा लेना है, जिसका बालाजी को चूल्हा चढ़ाया जाता है, यानी कामिया सिंदूर आपको लेना है। बाजार में मिलता है कामिया सिंदूर, ₹1, ₹2, ₹5 मिल जाएगा। ये कामिया सिंदूर का जो छिड़काव है, सूखा ही सिंदूर आपको छिड़कना है। एक बार नाम लिख लें, नाम लिखने के बाद उस पत्ते पर उस सिंदूर को छिड़क दें, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, नाम जो है वो उकेरने में आ जाएगा, मतलब कि ये मान लीजिए कि आप जब सिंदूर छिड़केंगे तो नाम आपको उसका दिख जाएगा शत्रु का, ठीक है ना, एकदम से उकर जाएगा। जैसे आप सिंदूर डालेंगे तो सिंदूर डालने के बाद नाम चमकेगा शत्रु का, या तो शत्रु लिखा है आपने तो शत्रु चमक जाएगा, या फिर आपने जो भी शत्रु का नाम लिखा था वो नाम चमक जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको 3 लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेनी है, 3, है ना। लौंग में क्या होता है, भैरव जी का वास होता है। लौंग में भैरव जी का वास होता है। जो लौंग होता है पीछे बीट वाली लौंग लेनी है, यानी कि जिसमें फूल होता है, पीछे फूल लगा हुआ जो लौंग होता है वो आपको लेना है ना। उस लौंग को आप ले लें। कितनी लौंग लेंगे, 3 लौंग। कटी फुटी टूटी फूटी लौंग नहीं होनी चाहिए, आपको 3 लौंग लेनी है। लौंग जो है सभी देवी देवताओं को समर्पित की जाती है। लौंग के बिना देवी देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता। तो शत्रुनाश में इनका विशेष रूप से लौंग का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लौंग लेंगे और लौंग लेकर के जहां आपने शत्रु का नाम लिखा था उसके बीचों बीच एक लौंग को गाड़ देंगे। अब सबसे पहली लौंग आपको बीच में गाड़नी है। फिर पहली लौंग आपने बीच में गाड़ दी। अब दूसरी लौंग लेंगे तो शत्रु के नाम के आगे गाड़नी है और तीसरी लौंग शत्रु के नाम के पीछे गाड़नी है। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो अजय में अ ज या 3 अक्षर हैं, तो अ के अब सबसे पहले पहली लौंग बीच में गाड़ेंगे, फिर अ के आगे और फिर य के आगे, इस तरह से आपको गाड़नी है, ठीक है। अब उस पत्ते में आपने लौंग गाड़ दी, आपके वो जो लौंग है वो पत्ते के आर पार हो जाएगी, ठीक है। अब आपको सिगरेट के बंडल जैसा इसको बंडल बना लेना है, गोल गोल इसको घुमा लेना है। पत्ता जो है टूटना नहीं चाहिए, गोल गोल आप इसको घुमा लें और गोल गोल घुमाने के बाद ये जो पत्ता है आप इसको लेकर के आप बाहर चले जाएं, ठीक है। अब इसके साथ एक आपको क्या करना है, 3-4 कपूर की गोटी आपको ले जानी है, ठीक है ना। 3-4 कपूर की गोटी आपको ले जानी है और 3-4 कपूर की गोटी ले जाने के बाद आप कहीं सुनसान जगह पर जाएं, कहीं भी ऐसी जगह पर जाएं जहां कोई आपको रोके टोके नहीं, है ना। आप कहीं जैसे गांव के लोग हैं तो वो खेतों में भी जा सकते हैं, है ना। और ये शहर के लोग हैं तो वो किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ बिल्कुल सुनसान हो, जहाँ बिल्कुल मैदान हो, जहाँ पर उनको कोई भी नहीं देखे। तो सुनसान जगह पर आपको जाएं और सबसे पहले तो आपको ये कपूर जलाना है। कपूर धीरे धीरे जलेगा और पत्ता को आपको पूरी तरह से जला देना है। पत्ते के साथ लौंग भी जलेगी, पत्ता भी जलने लग जाएगा, है ना। अब जैसे धीरे धीरे पत्ता जलने लगेगा तो इसकी राख इकट्ठी हो जाएगी। मतलब आपको क्या करना है, इस राख को इकट्ठा करना है और इसको कागज की पुड़िया में आपको ले लेना है। इस राख को इकट्ठा करें और कागज की पुड़िया में ले लें और आपको कहीं भी देखना है कि कहीं भी गंदा नाला है, कहीं भी हो सकता है वो गंदा नाला, या फिर कहीं गंदा नाला बह रहा है, कोई गटर है, तो वहां पर इस राख की पुड़िया को आपको उस कचरे के ढेर में या कहीं भी गंदगी पड़ी है वहां पर जाकर के इसको फेंक देना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, वहां डालें नहीं, प्रेम से नहीं डालें, बहुत गुस्से के साथ आपको इस पुड़िया को फेंकना है ना। आपको सोचना है कि ये जो शत्रु है उसका पूरा क्रियाक्रम आप कर चुके हो और उसको फेंक रहे हो, क्योंकि उसके अंदर आपके शत्रु का नाम लिखा हुआ था।
उस धतूरे के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखने का मतलब होता है उस शत्रु की पूरी तरह से बर्बादी होना। तो दोस्तों ये शत्रु की पूरी बर्बादी कर देगा और उसको जला करके आपको कागज की पुड़िया में लेना। कागज की पुड़िया में लेकर के उस पुड़िया को बांध दें और कागज की पुड़िया को जबरदस्त रूप से तरीके से फेंक दें। दोस्तों आपका दुश्मन की किस्मत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। आपके दुश्मन आप पर चाहकर भी कुछ नहीं करा पाएंगे। आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच पैदा हो जाएगा जो शत्रुओं से आपकी रक्षा ही करता रहेगा और आपके शत्रु जो है तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि आपके शत्रु खुद देखेंगे, आप खुद देखेंगे आपके शत्रु को बर्बादी, आपके सामने नाक रगड़ा गिड़गिड़ाएगा, फिर भी आप उसकी मदद नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त ये टोटका होने जा रहा है और इसके आपको इतने ज़्यादा फायदे को मिलेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि गुरुजी हमने टोटका किया था, हमारा ये फायदा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।